बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, लेंथ कंट्रैक्शन। ये एक और फिनोमेना है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इससे पहले हम टाइम डायलेशन कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, इसमें जो डिस्कस करेंगे लेंथ कंट्रैक्शन फिनोमेना ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 15 में से है, और बाकी जो रेफरेंस बुक्स हैं टी एल चाओ की बुक की चैप्टर नंबर 13 में है, और थ्रंटन की बुक की चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक ये मौजूद है। और इसकी जो प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, सोल्यूशन मैनुअल उसके लिए यूज़ कर सकते हैं slido.com। लेंथ कंट्रैक्शन, द measured distance between 2 points in space is also depends on frame of references of the observer। ये बड़ी अहम बात है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये भी डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है। जिस ऑब्जेक्ट का या जिन पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वर उन्हीं पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या उसके अलावा किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आपस में जो रिलेटिव मूवमेंट है वो क्या है। द प्रॉपर लेंथ एल पी, जिस तरह हमने टाइम डायलेशन में एक प्रॉपर टाइम हमने मेजर किया था, इस तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रॉपर लेंथ है। द प्रॉपर लेंथ एल पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ द लेंथ मेजर्ड बाई एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा, वो जो लेंथ मेजर करेगा वो प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। एंड द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट measured by someone in a reference frame that is moving with respect to the object. Reference frame that is moving with respect to the object is always less than the proper length, and this effect is known length contraction. लेंथ कंट्रैक्शन जो है बेसिकली ये कब होगी, जब वो ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट जो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, तो वो जो मेजरमेंट करेगा वो हमेशा प्रॉपर लेंथ से कम होंगी, और ये फिनोमेना फिर इसलिए कहलाता है लेंथ कंट्रैक्शन। इसे हम एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। टू अंडरस्टैंड लेंथ कंट्रैक्शन फिनोमेना, कंसिडर अ स्पेसक्राफ्ट traveling with speed v from one star to an other star। इन स्पेस क्राफ्ट में जो स्पेस ट्रैवलर है वो एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ जब मूव कर रहा है, तो अब हम दो ऑब्जर्वर लेते हैं। देयर आर टू ऑब्जर्वर्स, वन ऑन द अर्थ एंड अदर इन द स्पेस क्राफ्ट। दो ऑब्जर्वर हैं, एक अर्थ पे है और एक स्पेस क्राफ्ट में है। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो अर्थ पे है वो जो दोनों स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करेगा, तो फिर अर्थ वाला ऑब्जर्वर जो है दोनों स्टार्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों स्टार्स के रिलेटिव जो अर्थ वाला ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है। इसलिए अर्थ वाला ऑब्जर्वर जो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करेगा, वो डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर लेंथ कहलाएगा। The observer at rest on the earth and also assumed to be at rest with respect to the two stars. Measured distance between two stars is known as proper length LP. According to this observer, the time interval required for spacecraft to complete the trip is given by the particle under constant velocity model as delta t is equal to LP over v। तो स्पेस क्राफ्ट इस जो अर्थ पे ऑब्जर्वर है इसके अकॉर्डिंग स्पेस क्राफ्ट जो है एक स्टार से दूसरे स्टार तक जो टाइम लेगा, दैट इज़ टाइम डेल्टा टी, एंड दैट इज़ इक्वल टू LP by v। Now the passage of the two stars by the spacecraft occur at the same position for the space traveler. Therefore, the space traveler measures the proper time interval delta t p। अब ये स्पेस क्राफ्ट
दो स्टार्स के दरमियान मूवमेंट के लिए जो टाइम इंटरवल मेजर करेगा, डैट इज़ द प्रॉपर टाइम and delta Tp. Because of this time dilation, the proper time interval is related to earth measured time interval by delta Tp is equal to delta T by gamma. जो अर्थ पे ऑब्जर्वर है उसने जो इंटरवल टाइम इंटरवल मेजर किया वो डेल्टा टी है, तो फिर डेल्टा टी और डेल्टा टी पी इनके जो आपस में रिलेशन है, दैट इज़ डेल्टा टी पी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई गैमा. Because the space traveler reached the second star in time delta Tp, अब जो ट्रैवलर है एक स्टार से दूसरे स्टार में डेल्टा Tp टाइम में जब पहुंच रहा है, then he concludes that the distance between two stars is L is equal to V into delta Tp. उसने जो मेजरमेंट किया डिस्टेंस की वो हमारे पास ये आएगी L is equal to V डेल्टा Tp. यहाँ पे हम डेल्टा Tp की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर है, तो हमारे पास जो लेंथ है वो लेंथ इक्वल टू आ जाएगी v इंटू डेल्टा टी बाई गैमा. अब यहाँ पे v डेल्टा टी जो है ये हमारे पास प्रॉपर लेंथ है, हम लास्ट स्लाइड में मेजर कर चुके हैं. जो अर्थ वाले ऑब्जर्वर ने मेजरमेंट की थी प्रॉपर लेंथ एल पी इज इक्वल टू वी डेल्टा टी, सो एल इज इक्वल टू एल पी बाई गैमा, इसलिए एल हमारे पास आ जाएगा एल पी बाई गैमा. गैमा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें एल पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. अब ये जो फैक्टर स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम होती है. दिस इज़ लेस दैन यूनिटी वेयर फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज़ अ फैक्टर लेस दैन यूनिटी. सो जो लेंथ है एल लेंथ की वैल्यू हमेशा जो इसकी एल पी से वो कम होगी. इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर लेंथ एल पी व्हेन इट इज़ मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इट्स लेंथ एल व्हेन इट मूव्स विद स्पीड वी इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लेंथ इज़ मेजर्ड टू शॉर्टर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 22.1. यानी वो जो मेजरमेंट करेगा उसकी मेजरमेंट इस गैमा फैक्टर की वजह से कम होगी. The proper length and the proper time interval are defined differently. अब यहाँ पे देखिए हम जो मेजरमेंट्स किए हैं टाइम की और प्रॉपर लेंथ की, ये दो डिफरेंट ऑब्जर्वर ने किए हैं. ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर टाइम इंटरवल, these are defined differently. The proper length is measured by an observer from whom the end points of length remain fixed in space. देखिए अभी अब जो स्टार की मेजरमेंट किया अर्थ वाले ऑब्जर्वर ने, उसके लिए क्या था कि दोनों स्टार्स जो हैं अर्थ वाले ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग फिक्स्ड रहते हैं. दोनों स्टार्स अर्थ वाले ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग दोनों स्टार्स फिक्स्ड पोजीशन पर हैं. यानी द प्रॉपर लेंथ इज़ मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर फ्रॉम होम द एंड पॉइंट्स. यहाँ इस एग्जांपल में वो क्या थे, एंड पॉइंट्स दोनों स्टार्स थे. ऑफ लेंथ रिमेन फिक्स्ड इन स्पेस, तो वो दोनों स्टार क्या हैं स्पेस में फिक्स्ड थे. तो तब तो उनकी जो लेंथ मेजरमेंट है या तो उनके दरमियान डिस्टेंस की मेजरमेंट है वो प्रॉपर लेंथ कहलाती है. एंड ऑन द अदर हैंड द प्रॉपर टाइम इंटरवल इज मेजर्ड बाय समवन फॉर होम द टू इवेंट्स टेक प्लेस एट द सेम पोजीशन इन स्पेस. यानी दोनों इवेंट्स जो हैं एक ही सेम पोजीशन में स्पेस में जब इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं तो वो जो टाइम इंटरवल है मेजरमेंट वो प्रॉपर टाइम कहलाता है. Often the proper time interval and the proper length are not measured by the same observer. यानी प्रॉपर टाइम इंटरवल और प्रॉपर लेंथ जो है ये एक ही ऑब्जर्वर नहीं बल्कि दो डिफरेंट ऑब्जर्वर मेजर करते हैं. जैसे भी हमने ये एग्जांपल में देखा है कि जो अर्थ पे ऑब्जर्वर है वो दोनों स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस जो मेजर कर रहा है वो प्रॉपर डिस्टेंस है, प्रॉपर लेंथ है. जबकि स्पेस क्राफ्ट वाला जो टाइम इंटरवल की मेजरमेंट कर रहा है वो टाइम इंटरवल क्या है, प्रॉपर टाइम है. तो डिफरेंट ऑब्जर्वर जो है प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लेंथ की मेजरमेंट्स करते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज अ मीटर स्टिक, एक और एग्जांपल आप देखें. एक हमारे पास एक मीटर स्टिक है. सपोज अ मीटर स्टिक मूव्स पास अ स्टेशनरी अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वर. ये देखें अब ये फिगर 22.1 में जो सेकंड फिगर है इसमें आपका क्या है, मीटर आर्ट एक ऑब्जर्वर के पास से मूव कर रहा है विद स्पीड v.
जो ऑब्ज़र्वर है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अर्थ के साथ रेस्ट पे है। एक और ऑब्ज़र्वर है जो मीटर आर्ट के साथ ही कनेक्टेड है, मीटर स्टिक के साथ कनेक्टेड है ऑब्ज़र्वर। अब ये दोनों ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व करते हैं। अब जो मीटर के साथ कनेक्टेड ऑब्ज़र्वर है उसके अकॉर्डिंग तो मीटर क्या है वो रेस्ट पे है, लेकिन जो ऑब्ज़र्वर अर्थ के साथ कनेक्टेड है तो फिर उसके पास से मीटर आर्ट विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, तो अर्थ वाले ऑब्ज़र्वर के लिहाज से मीटर स्टिक या मीटर आर्ट जो है वो रेस्ट पे नहीं है बल्कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। जबकि मीटर आर्ट के साथ जो ऑब्ज़र्वर कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग क्या है, मीटर आर्ट वो रेस्ट पे है। तो फिर अब लेंथ की मेजरमेंट क्या होगी? द लेंथ ऑफ मीटर स्टिक एज मेजर्ड बाई एन ऑब्ज़र्वर इन अ फ्रेम अटैच टू द स्टिक, यानी जो ऑब्ज़र्वर इस स्टिक के साथ अटैच्ड है वो जो मेजरमेंट करेगा वो प्रॉपर लेंथ होगी। क्यों प्रॉपर लेंथ होगी? क्योंकि उस ऑब्ज़र्वर के अकॉर्डिंग इस मीटर आर्ट के दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट्स जो हैं वो रेस्ट में रहते हैं। तो इसलिए जो मीटर आर्ट के साथ स्टिक ऑब्ज़र्वर है उसकी जो मेजरमेंट है वो लेंथ जो है प्रॉपर लेंथ है। एंड द लेंथ ऑफ स्टिक एल मेजर्ड बाय द अर्थ ऑब्ज़र्वर, जो अर्थ के साथ ऑब्ज़र्वर कनेक्टेड है वो जो मेजरमेंट करेगा वो शार्टर होगी। क्यों? क्योंकि जो ऑब्ज़र्वर अर्थ के साथ कनेक्टेड है उसके लिए इस मीटर आर्ट क्योंकि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो अर्थ वाले ऑब्ज़र्वर के लिए मीटर आर्ट के दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो रेस्ट में नहीं है, तो उसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो शार्टर होंगी बाई गैमा फैक्टर, इज़ शार्टर देन LP बाई फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर, जो गैमा फैक्टर है। Notice that the length contraction takes place only along the direction of motion, यानी ये देखिए जब उसकी मीटर आर्ट की जो मूवमेंट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v में हो रही है इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग फिर लेंथ कंट्रैक्शन होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक और फिनोमेना है लेंथ कंट्रैक्शन, इसको हमने आज डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़।